तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इंडक्टर। अब देखो बेसिकली इंडक्टर क्या है, आपका कॉइल है, नहीं तो सोलिनॉइड है। मतलब बहुत सारे कॉइल को आप एक कॉइल पे निकालो या फिर बहुत सारे कॉइल को इकट्ठा कनेक्ट कर दो, डन, तो आपका इंडक्टर बन जाएगा। उसमें क्या होता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए हम उसका नाम इंडक्टर रख दिया हमने। अब सपोज अगर आपके पास एक इंडक्टर है, ऐसा, बातें क्लियर है। अब होगा क्या बेसिकली, जब आप यहाँ पे एक पोटेंशियल सोर्स को लगाओगे और एक यहाँ की भी रहेगा, इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें से धीरे धीरे क्या होगा, करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा। 0 से 10 एम्पेयर धीरे धीरे पहुँचेगा, कुछ टाइम तो लगेगा, 0.1 सेकंड कुछ तो टाइम लगेगा। अब उस दौरान इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा। फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे फैराडे का लॉ से वो किया था ना मैग्नेट के अंदर। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इस कॉइल के अंदर जो लिंक होगा वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा तो इसके अंदर क्या होगा, एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जैसे इस केस में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन रहा है तो इस केस में इसको अपोज करने के लिए, इस फील्ड को अपोज करने के लिए कैसा, इंडक्टर अपने अंदर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। दैट इज ऐसे करेंगे। ऐसे करने के लिए क्या, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल बना लेगा। ये तो हमने पहले भी बात किया था, ये बात है क्लियर। एक बैक ईएमएफ बनाएगा, लेकिन फिर भी इस बैटरी को तो इसके अंदर में से करंट फ्लो करवाना है, तो फिर भी करवाना है बैक ईएमएफ बनने के बावजूद, तो इसको क्या करना है, एक एक्सटर्नल वर्क करना होता है। और जो एक्सटर्नल वर्क करता है वही एज ए स्टोर्ड होता है इसके अंदर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये बात है क्लियर है। तो इसको लिखेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कब यूज होता है, व्हेन अ इंडक्टर is connected to a potential source, then back EMF, that is opposing EMF is induced in the inductor, and to maintain a constant current flow in the inductor। अगर इस इंडक्टर में कांस्टेंट करंट फ्लो मेंटेन करना है, देन बैटरी या फिर आपका पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल, ठीक है, एक्सटर्नल पोटेंशियल need to do some external work, and that work get stored in the form of magnetic potential energy। यहाँ तक बातें क्लियर है। यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है, डन। अब देखो जैसे हमें पता है, अगर ये बैक ईएमएफ बना चुका है ई, डन है, ईएमएफ इसने एक बैक ईएमएफ ई बना चुका है इन दोनों टर्मिनल्स के एंड में। तो ये जो पोटेंशियल है इसको क्या करना होगा, सपोज इसने 10 वोल्ट का बनाया यहाँ पे पॉजिटिव में। अब इसको क्या करना होगा, ये जो पोटेंशियल सोर्स है इसको एक्स्ट्रा 10 वोल्ट का वर्क करना होगा, वो भी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज इस तरफ से उसको एक्स्ट्रा 10 वोल्ट पहुंचाना होगा। पहले अगर वो यहाँ से 20 पहुंचा रहा था, अभी उसको एक्स्ट्रा और 10 पहुंचाना होगा, डन, क्योंकि ये अगर इस तरह बना है तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए उसको एक एक्स्ट्रा 10 पहुंचाना होगा, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे जो पोटेंशियल सोर्स है उसको कितना एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, जो भी ईएमएफ बना होगा उसके ऑपोजिट में। ये बात क्लियर है। ऑल्सो हमें पता है ईएमएफ का वैल्यू, ईएमएफ फैराडे के अनुसार d∅dt था, हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, phi = Li होता है। उसको हमने यहाँ पे पुटअप किया था तो हमारे पास कितना आया था, -L बाहर आ गया था, याद आया ना, di/dt आया था। ये बातें क्लियर है। सो देन वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ बैटरी। सो बैटरी ने जो वर्क किया इन टर्म्स ऑफ पावर, तो पावर क्या होता है बेसिकली आपका, स्मॉल वर्क अपॉन स्मॉल टाइम, क्योंकि बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, डन। सो dW = पावर इंटू dt। ये बातें क्लियर है। ऑल्सो dW पावर का फॉर्मूला
v इंटू आई इंटू डी टी। यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क कितना करना पड़ रहा है इसको, दैट इज़ ई एम एफ के अपोजिट में माइनस ऑफ ई एम एफ करना पड़ रहा है, दैट इज़ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी के जगह में माइनस ई आई इंटू डी टी। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? डन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। डन। तो ये वाला माइनस हमने यहाँ तक लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे जब बढ़ेंगे हम तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये माइनस तो था, ई एम एफ का वैल्यू कितना, माइनस एल डी आई बाई डी टी है हमारे पास। ये हमने ई एम एफ का वैल्यू लिख दिया और यहाँ पे आई और डी टी साथ में, डी टी कट गए तो वर्क कितना हो गया हमारे पास, स्मॉल वर्क कितना करना पड़ा बैटरी को, माइनस माइनस प्लस, दैट इज़ एल, ए वाला आई आगे लिख दिया, इंटू डी आई। देन कंप्लीट वर्क, अगर एक छोटे से टाइम के लिए उसको इतना पड़ा, देन कंप्लीट वर्क टू इंक्रीज करंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज़ कैपिटल आई। सो इंटीग्रेट करेंगे डी डब्ल्यू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन जाएगा, एल आई डी आई का इंटीग्रेशन। करंट कहाँ से कहाँ बनाना है, 0 से आई अमाउंट तक करना है। क्या यहाँ तक हमें बातें क्लियर है? तो इसको आगे इंटीग्रेट कर लेंगे हम। तो स्मॉल वर्क सारे मिलके बड़े वर्क बन गए, एल बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, आई डी आई 0 टू कैपिटल आई। सो वर्क इज इक्वल टू एल आई डी आई के इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, 0 टू आई। सो वर्क इज इक्वल टू एल, फाइनली आई का वैल्यू हटा लेंगे आई की जगह में, दैट इज़ कैपिटल आई स्क्वायर बाई 2। इनिशियली कितना 0 करंट था, 0 स्क्वायर बाई 2, ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना वर्क स्टोर होगा, एल आई स्क्वायर बाई 2। देन यही वर्क स्टोर होता है इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर आपको याद हो, मैंने जब एक बल्ब लगाया था यहाँ पे, मैंने बताया था मैक्सिमम केस में बल्ब फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। जब हम इस स्विच को हमने पहले क्लोज़ किया, फिर जब इस स्विच को ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर एक बल्ब लगा दिया था हमने, तो ये बल्ब मैक्सिमम टाइम में फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि बेसिकली जब इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम इसको ओपन करेंगे दोबारा, एक बार क्लोज़ किया, फिर वहाँ पे बढ़ा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ बना बैक ईएमएफ, उसके बाद मैक्सिमम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके देखो जब यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है ना, तब यहाँ पे कोई मतलब बैक ईएमएफ कुछ नहीं बनता है, लेकिन ये वर्क स्टोर होता है वहाँ पे। उसके बाद जब हम इसको ओपन करते हैं ना, जब ओपन करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें याद है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाते थे वो। और मैंने बताया था इस केस में इतना ज़्यादा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है सपोर्टिंग केस में कि ये बल्ब मैक्सिमम टाइम फ्यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्क स्टोर्ड हुआ था इस इंडक्टर के अंदर ना, जब हम इसको दोबारा क्लोज करने के बाद जब हम ओपन करते हैं ना इसको थोड़ी देर बाद, तो ये वर्क क्या होता है, इस वर्क को भी वो यूज़ करता है एज ए बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए, जो इसको जब हम उसको ओपन कर रहे होते हैं तब उसको सपोर्ट करता है। और इतना ज़्यादा ईएमएफ क्रिएट हो जाता है कि वो जो बल्ब हो या फिर कुछ भी वहाँ पे अगर लगाओगे आप, तो वो फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है, उसका कॉयल बर्न हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्ट क्रिएट कर देता है वो, 600, 700, 1000 वोल्ट तक क्रिएट कर देता है। डन है। तो यही है आपका डेरिवेशन मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए इंडक्टर। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।